भाई आपसे पूछे कि सूबे की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, या पूछे कि इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो आप कहेंगे कमल की पार्टी, बीजेपी, भाजपा। लेकिन भैया इनके साथ साथ एक और तमगा लगता जा रहा है यूपी में। तमगा लग रहा है यू टर्न लेने वाली पार्टी का, कि सबसे ज्यादा यू टर्न कौन ले रहा है हाल फिलहाल में, अपने फैसलों से कौन पीछे हट रहा है, मुकर रहा है, वो है भाजपा। बड़ी मुश्किल है इनके लिए यहाँ पर, फैसला ले तो लेते हैं लेकिन सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं तो इनको यू टर्न लेना ही पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। अब इतना सारा हमने आपको क्यों कहा है, भाजपा के बारे में क्यों बताया, उसकी वजह भी बता देते हैं। आपको बाहुबली नेता बीएसपी की याद है, जिनकी हाल फिलहाल में एंट्री हुई थी भाजपा में? जितेंद्र सिंह बबलू की हम बात कर रहे हैं। जब इनकी पार्टी में एंट्री हुई थी, जिस दिन इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, और स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह से नतमस्तक हुए थे, हाथ जोड़कर इनकी सदस्यता वाली तस्वीरें सामने आई थी, इनका जैसा इस्तकबाल किया गया था, स्वागत किया गया था पार्टी में, उस पर कई सारे सवाल थे। सवाल पार्टी के बाहर से भी थे कि भैया आप तो क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, उधर एक ऐसे नेता की एंट्री करवाते हैं जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से ही सवाल थे कि एक नेता, एक सांसद आपकी जो सबसे बड़ा कद रखती हैं यूपी के, अगर महिला नेताओं की बात करते हैं तो उनका इनसे 36 का आंकड़ा है, उनके घर को फूंकने का आरोपी है ये नेता जिसकी आप एंट्री करवा रहे हैं। तो इन सब के बीच में यही हुआ था कि ऐसा क्या हुआ, बीजेपी को ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनकी जरूरत पड़ गई, वो भी अयोध्या में, जहां पर राम मंदिर का तो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथों में है, फटाफट लपक सकती है उसको, तो इनकी क्या जरूरत पड़ी। और सवाल सबसे बड़ा ये था कि योगी जी का क्या होगा। हमने आपको पूरी विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी, और उस दिन जो तमाम एक्शन रिएक्शन सामने आए थे वो भी बताया था। तो सवाल हमने ये भी उठाया था कि योगी जी की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि क्राइम, बाहुबलियों की तो वो तो एकदम छक्के छुड़ाए दे रहे हैं ना, जीरो टॉलरेंस है उनकी। तो ऐसे में जब अयोध्या पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार जब होगा, तो क्या उनके साथ मंच साझा करेंगे? ये कई सारे सवाल थे, लेकिन सबके बीच में उस महिला नेता का गुस्सा था। उसी दिन उनका बयान सामने आया था, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और पूरी बात बताई थी कि कैसे ये जितेंद्र सिंह बबलू, इन्होंने इनका घर फूंका था और अब बीजेपी कैसे उनको ला रही है, और ये कहा था कि आला कमान से वो बात करेंगी, इनकी पार्टी की सदस्यता रद्द होनी ही चाहिए। तो रीता बहुगुणा जोशी ने जिस दिन पार्टी की सदस्यता ली थी जितेंद्र सिंह बबलू ने, उस दिन क्या कहा था, वो स्टेटमेंट सुनिए पहले। इस समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे, और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई, और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी, और मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूँगा, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी, और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। और जब मैंने उनसे अपनी व्यक्तिगत आपत्ति व्यक्त की, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। तो रीता बहुगुणा जोशी को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने आला कमान से गुहार लगाई है, और ये कहा है कि इस फैसले को तुरंत रद्द करना चाहिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए जितेंद्र सिंह बबलू की। लेकिन जब हमारा कॉन्क्लेव था यूपी पंचायत, जिसको आपने खूब देखा था, उसमें जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो नतमस्तक थे वो पहुंचे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि भैया एक आपकी नेता हैं जो इतना बड़ा आरोप लगाती हैं, इतनी ज्यादा गुस्सा नजर आती हैं, एक वैसे कैंडिडेट को आप क्यों ले आते हैं, आप उनको नेता क्यों बनाते हैं अपनी पार्टी का? जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर जो सवाल था उस पर जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर जो सवाल था उस पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो रीता जी कहेंगी वो होगा। तो क्या संकेत वहीं से मिल गए थे? जरा वो बयान सुनिए स्वतंत्र देव सिंह का। क्या है, जिले से सूचना ली जाती है, क्षेत्र से सूचना ली जाती है, और सभी से सूचना लेने के बाद ज्वाइनिंग होता है।
सीधे नीचे से रिपोर्ट ली जाती है। रीता जी का कल फोन आया था, बातचीत हुई थी, हम कि आप आइए, यदि ऐसी कोई घटना है तो विचार किया जाएगा। हटा देंगे आप जितेंद्र सिंह को? पहले एक बार बैठते हैं, वो तो बहुत नाराज हैं। एक बार आने दीजिए, एक बार आकर बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किस कद के नेता हैं जितेंद्र सिंह बबलू? इनकी अयोध्या से लेकर लखनऊ तक तूती कैसे बोलती रही, किस तरह से इनके ऊपर तमाम केसेस बनते रहे, क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे बनता रहा, तो विस्तार से अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए इनके बारे में। तो बीएसपी के ये बाहुबली नेता माने जाते हैं, अयोध्या के मूल रूप से हैं, बीकापुर से ये विधायक रह चुके हैं। 2009 का वो केस है जिसके बारे में हम कह रहे थे कि रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप इनके ऊपर लगा था। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 2011 में इनको जेल भी भेजा गया था इस मामले में, हालांकि बाद में वो जमानत पर रिहा भी हो गए थे। 2017 में एक बार फिर से इनकी मुश्किल बढ़ी थी। 307, 147, 149 के तहत मामला दर्ज हुआ था और चोरी, हत्या के प्रयास जैसे अनगिनत मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये इनकी प्रोफाइल थी। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कैसे एक साल से घमासान मचा हुआ था, तब ज्यादा सवाल उठने लगे थे, क्योंकि एक साल पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी। लगातार बबलू बीजेपी के चक्कर काट रहे थे कि पार्टी में एंट्री मिल जाए, लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता थे अयोध्या से लेकर लखनऊ तक वो लामबंद थे कि कैसे भी इनकी एंट्री नहीं होने देंगे। यहां तक कि बीकापुर की जो बीजेपी की विधायिका है, उन्होंने तो आमरण अनशन की भी चेतावनी दे दी थी। हल्ला बोल हो गया था, दफ्तर का घेराव हो गया था, लेकिन एक साल बाद कामयाब हो गए थे। कैसे हो गए थे पता नहीं, बहुत सारी बातें हैं कि ऊपर कोई बड़े लीडर का फोन आया, उनका प्रेशर था यहाँ पर इनकी पार्टी में एंट्री करवाने के पीछे। शांति शांति सब हो तो गया, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जिनका घर जला था, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि कैसे बीजेपी एक बार फिर से इस फैसले को वापस लेती है और अपनी छवि को सुधारने के लिए यू टर्न ले लिया जाता है, सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में और भी बड़े फैसले रहे जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भैया ये तो यू टर्न वाली पार्टी बन गई है। आपको पंचायत चुनाव ध्यान है, थोड़ा सा पंचायत सदस्य चुनाव की हम बात कर लेते हैं। पहले कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उन्नाव रेप कांड के आरोपी है, उनके पत्नी को कैसे उम्मीदवार बीजेपी बनाती है। हल्ला बोल होता है, सवाल पूछे जाते हैं, यूपी तक भी सवाल पूछता है मंत्री जी से, तो उनकी एकदम बोलती बंद हो जाती है। बाद में सब लोग टटोलते हैं, देखते हैं चीजों को और फैसला वापस ले लिया जाता है, उनका टिकट काट दिया जाता है। फिर से गलती कर बैठते हैं पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। अरुण सिंह नेता याद है आपको, बड़े दिग्गज हैं, बड़े दबंग टाइप के माने जाते हैं ना बीजेपी के ये नेता। ये भी कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी माने जाते हैं। इनको अध्यक्ष का कैंडिडेट बना दिया जाता है पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। तो जो पीड़िता होती है वो खुद वीडियो वायरल करती है और इंसाफ की गुहार लगाती है योगी जी और मोदी जी से कि भैया इनको अगर आप इस तरह से कैंडिडेट बनाएंगे तो ये हमारे लिए जान को खतरा हो जाएगा, ये गलत है, ये चाल चरित्र चेहरा पार्टी का जो है वो कैसे इससे मैच करेगा। विरोधी भी ये सवाल पूछने लगते हैं, तो फिर से वहां पर यू टर्न ले लिया जाता है, दूसरा कैंडिडेट उतार दिया जाता है। अब कितने महीने हुए जरा बताइए, कितने दिन हुए पंचायत चुनाव को, ये तीसरी बार। क्या ये पार्टी की फजीहत नहीं है और क्या ये लोग सब कुछ टटोलते नहीं है, या फिर कहते भैया एक बार सिक्का चल दो, देखा जाएगा, आगे जैसा आएगा वैसा कर लेंगे, ये इनकी फितरत बन गई है क्या। लेकिन कहीं ये छवि को नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी देखेंगे ना, क्योंकि विरोधी तो बैठे हुए हैं। चलिए ऐसी तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे, तमाम चीज़ों को समझाते रहेंगे और विस्तार से, ऐसे नहीं हवा हवाई में आई खबर पहुंचा दिया, विस्तार से खबर चाहिए तो यूपी तक के साथ बने रहिए और उस सवाल का जवाब तलाशने में हमारी मदद कीजिए जो पूछता है यूपी किसका।